आखिर बारकोड में ये 3 स्क्वायर क्यों होते हैं और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम राउंड राउंड घूमते हैं तब हमें चक्कर क्यों आता है। साथ ही साथ आज आप दुनिया की सबसे मजबूत मटेरियल देखने वाले हो जो कि इतना पतला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो और इसके फीचर से जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट गेट। नंबर 1, आपने गन का साइलेंसर देखा होगा, गाड़ियों का साइलेंसर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी टैंक का साइलेंसर देखा है? अगर नहीं तो ये जो आप स्क्रीन पर पिक देख रहे हो कुछ इस तरह टैंक का साइलेंसर होता है। नंबर 2, ऐसे तो पूरी दुनिया में आज 2021 चल रहा है, लेकिन इथोपिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आज अभी 2014 ही चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो एक्चुअल में इथोपिया देश में एक साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। यहाँ के लास्ट मंथ को पज्जुमे कहते हैं, लेकिन इस लास्ट मंथ में सिर्फ 5 से 6 ही दिन होते हैं। इस देश का कैलेंडर आज भी पूरे देश से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है और इसीलिए ही यहाँ आज 2014 ही चल रहा है। नंबर 3, वैसे तो सन हमारे अर्थ से कितना बड़ा है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन सन एक्चुअल में कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि सन से किसी भी फोटोन को हमारे धरती तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट की बात तो ये है कि उसी फोटोन को सन की बाहरी कोद से सन की सरफेस तक पहुँचते पहुँचते 40,000 साल लगते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ग्राफेन को दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये कागज से 10 लाख गुना पतला होता है और स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इसका वेट लगभग ना के बराबर ही होता है क्योंकि इसके 1 स्क्वायर मीटर की सीट का वजन 0.77 GMS होता है और इस मटेरियल के इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसका यूज लगभग हर जगह हर तरह से किया जा सकता है और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको जानना है तो इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नंबर 5, आपने बहुत सारे पत्थर तो देखा ही होगा, लेकिन जो पत्थर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पत्थर नॉर्मल नहीं है बल्कि ये जिंदा पत्थर है। इस पत्थर को काटने पर खून भी निकलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बाहर से तो हार्ड होता है लेकिन अंदर से ये मांस की तरह मुलायम होता है और लोग इस पत्थर को खाते भी हैं। इस पत्थर में चोट लगने के बाद वैसे ही निशान बन जाते हैं जैसे कि इंसान को चोट लगने पर उसके बॉडी पर बन जाता है और इसे द लिविंग रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये पत्थर सिर्फ चिली और पेरू के समुद्री किनारों में ही पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस पत्थर को मार्केट में बेचा भी जाता है जिसे कि लोग खरीदते भी हैं खाने के लिए। लेकिन जब इसके बारे में जांच किया गया तब पता चला कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक तरह का समुद्री जीव है जो कि सांस भी ले सकता है और खाना भी खा सकता है। यहाँ तक कि ये बच्चे भी पैदा कर सकता है। दरअसल ये चट्टानों के साथ चिपकने की वजह से ऐसे पत्थर जैसे बन जाता है, न कि ये कोई असली पत्थर है। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तब हमें घूमने के बाद चक्कर क्यों आता है? तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में हमारे कान के अंदर के हिस्से में एक तरह का तरल रहता है जिसका कनेक्शन सीधे हमारे माइंड से होता है और जब हम घूमते हैं तब ये मटेरियल भी धीरे धीरे घूमने लगता है जिससे कि माइंड को सिग्नल जाता है कि ये घूम रहा है और इसके बाद जब हम अचानक रुक जाते हैं तब भी ये मटेरियल कुछ देर तक घूमता रहता है जिससे कि हमें लगता है कि हमें चक्कर आ रहा है। तो ये मटेरियल घूमने की वजह से माइंड को भी लगता है कि अभी तक हम घूम ही रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें चक्कर आ रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। नंबर 7, QR कोड पर ये 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? वैसे तो इसे आप सबने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है। तो एक्चुअली में जब QR कोड जैसा कोई भी चीज नहीं था तब कुछ इस तरह से 2D बार कोड का यूज किया जाता था जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर पहले बीच में होता था या इस स्क्वायर की जगह कुछ इस तरह से सर्कल्स होते थे। वैसे तो इस स्क्वायर का काम स्कैन करने वाले डिवाइस को अपनी पोजीशन बताना होता है, लेकिन कभी कभी 2 बार कोड एक साथ रहने के कारण अगर कोई इसे स्कैन करता तब ये दोनों बार कोड को एक ही समझ लेता था और ये बार कोड हल्का डैमेज या फिर खराब होने के बाद स्कैन नहीं कर पाता था, जिसके लिए उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी। लेकिन सन 1994 में इस QR कोड को इन्वेंट किया गया जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट और सिक्योर QR कोड माना जाता है और इस कोड को फास्ट और सिक्योर यही 3 स्क्वायर बनाते हैं। इन 3 स्क्वायर के बाद ये चौथा स्क्वायर भी इस QR कोड के एंगल को बताता है कि ये उल्टा है, सीधा है या फिर कैसा है। और अगर कई सारे QR कोड को एक साथ रख दिया जाए तब भी ये इसमें अलग अलग QR कोड को पहचान सकता है, इसलिए ही QR कोड में ये 3 स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर होते हैं। तो आज बस इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यूजर ID है रौनक जैस। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।